हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 का मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा जो है इसका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका जो नाम से ही पता चल रहा है जो यूरोपियन ड्रामा होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें 4 प्ले हैं टोटल। अगर हम इसके सिलेबस की अगर बात करें तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक टोटल 5 प्ले इसमें रखे गए हैं। यूनिट 1 में आप देख सकते हो हेनरिक इब्सन का है घोस्ट, फिर आपका बेल्टॉन ब्रेक्ट का है, इसके बाद आपका यूगोन लोनेस्को का है। इसके बाद यूनिट 4 के अंदर भी आपके 2 ड्रामा रखे गए हैं। फिर यूनिट 5 के अंदर आपकी बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं। स्टूडेंट्स का सवाल ये आता है सर ये बैकग्राउंड रीडिंग्स इंपॉर्टेंट है पढ़ना। वैसे तो अगर आप सेमेस्टर 6 में आ गए हो तो आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने जो एक्चुअल यूनिट हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक वो बहुत अच्छे से कर लिया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है फिर बैकग्राउंड रीडिंग्स को पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम है आपके पास तो उसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि बैकग्राउंड रीडिंग आपके एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन में होता है और आपने अगर शुरू की 4 यूनिट ऑलरेडी बहुत अच्छे से करी हुई हैं तो इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। ये 2022 का ही पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने और पार्ट बी में भी आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो वो 30 नंबर का हो गया। पार्ट बी का एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो वो 45 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर हो गया। तो पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे नज़र आए हुए हैं। ये आपको इनमें से कोई 3 करने। एंडिंग ऑफ घोस्ट, द गॉड्स इन द गुड पर्सन ऑफ सिस्वान, कंट्रास्ट बिटवीन जीन एंड ब्रेंगर इन राइनोसेरस, द एंडिंग ऑफ रेप, लोनेस्को एंड अवांत ग्रेट थिएटर। तो शुरू की जो 4 क्वेश्चंस है दोस्तों आपकी चारों यूनिट्स में से आए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 1 में आपकी 2 प्लेस थे तो एक इसमें से आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका बैकग्राउंड रीडिंग से आया, लोनेस्को एंड अवांत ग्रेट थिएटर, जो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। युगान लोनेस्को का अवांत ग्रेट थिएटर, ये आपका बैकग्राउंड रीडिंग्स में से क्वेश्चन आया है। अब चूँकि पार्ट ए के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिसमें से करने आपको कोई 3 हैं, तो एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो, आपने अगर जो आपकी यूनिट्स हैं शुरू की वो बहुत अच्छे से कर लें तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। अब चूँकि बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं उसमें भी काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं, कोई एक रीडिंग तो है नहीं। जैसे अगर हम सिलेबस पे वापस चलते हैं, बैकग्राउंड रीडिंग्स के अंदर भी अलग अलग राइटर के अलग अलग प्लेज हैं, तो आप इसमें कितना ही पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें से कोई भी उठकर आ सकता है। वहीं जो यूनिट्स हैं अगर आप एक पर्टिकुलर यूनिट कर ही रहे हो तो उसके आने के चांसेस 100% हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड यूनिट को आप छोड़ सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बैकग्राउंड रीडिंग को टच करने से पहले मेक श्योर कि आपके जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके बाद हम पार्ट बी में आ जाते हैं जिसका एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपका जो आपकी घोस्ट है, आपकी प्ले है, जो एब्सेंस का प्ले है घोस्ट, उसी में से आया है। रेजिनास एक्ट ऑफ वॉकिंग आउट ऑफ द Alving household is the only subversive gesture in the absent ghost. Critically analyze radical gesture in the drama of absent in the light of the aforesaid statement. इसके बाद 7th क्वेश्चन है, Brecht's deployment of the social attitudes of the altruism versus selfishness is gendered terms precludes the possibility of critics of nexus between patriarchy and capitalism. Discuss in the context of the good person of ज़ेक्वान। तो ये आपका अगेन यूनिट 2 में से क्वेश्चन आया है। इसके बाद देख सकते हो आप, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द वांट ऑफ कंसेंसस अमंग पीपल अबाउट द फिनोमिनान ऑफ राइनोसेरिटीज इन द लोनेस्कोस राइनोसेरस। अगेन यूनिट 3 में से क्वेश्चन आया है। उसके बाद है द वर्किंग क्लास इज़ नॉट ट्रू टू इट्स ऑन रेवोल्यूशनरी स्लोगन। कमेंट ऑन द सेंट्रलिटी ऑफ द स्लोगन कान पे वॉन्ट पे इन द एफोर्स प्ले, ठीक है। अगेन यूनिट 4 में से जो सेकंड ड्रामा था उसमें से आया है। यूनिट 4 में 2 प्ले थे आई थिंक। एक प्ले के ऊपर शॉर्ट नोट दे दिया उन्होंने और सेकंड प्ले के ऊपर उन्होंने जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 15 मार्क्स का उसमें से आपको दे दिया। तो करने दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों करोगे दोनों ही आप अटैम्प्ट करके आ सकते हो। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है अगेन बैकग्राउंड रीडिंग में से आया है। इसमें ये पूछा जा रहा है, डिस्कस एनी वन बैकग्राउंड रीडिंग यू हैव स्टडीड एज पार्ट ऑफ योर कोर्स एंड दैट यू कंसिडर हैज़ चेंज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न थिएटर। जो आपके सिलेबस के अंदर बैकग्राउंड रीडिंग्स हैं उनमें से किसी एक के ऊपर आपको डिस्कशन करना है और
ये बताना है कि किस तरह से उस पर्टिकुलर रीडिंग ने आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न थिएटर को लेकर वो चेंज कर दी है। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए। पार्ट बी में से कोई 3 करने हैं, अगेन पार्ट ए में से कोई 3 करने हैं। तो अगर हम इसके सिलेबस पर आते हैं तो आप लोग देख सकते हो यूनिट 1 में से 25 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिट 2 में से भी 25 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिट 3 में से भी 25 नंबर का क्वेश्चन है और यूनिट 4 में से भी 25 नंबर के क्वेश्चन है। हालांकि 100 हो गए, 75 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, कोई 3 ही आपको करना है हर एक पार्ट में। पार्ट ए में 3, पार्ट बी में 3, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट सीधा सीधा आपके सामने है। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक शॉर्ट नोट में और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। और ये जो आपकी यूनिट 4 है, यूनिट 4 में इनमें से कोई एक पोएम आपकी शॉर्ट नोट में आ सकती है, सॉरी पोएम नहीं प्ले, और कोई एक प्ले आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आ सकता है। एज आई डिस्कस इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो आपका फ्रांस रेप का रेप वाला जो आपका प्ले है ये शॉर्ट नोट में आया है, और जो आपका कांट पे वॉन्ट पे वाला है ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन में आया है। बाकी रीडिंग्स की बात करें 2 क्वेश्चन ज़रूर आए हैं अगर आप करना चाहो तो। एक आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया यूगेन लोनेस्को में से, और एक आपका ओवरऑल किसी भी आपको बैकग्राउंड रीडिंग को समझकर ये बताना है कि क्या उस रीडिंग को पढ़ने के बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न लिटरेचर के थ्रू वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग यूरोपियन ड्रामा का एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।